मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। कुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री, मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूं। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूं। स्वयं शुद्ध हूं, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहां बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। पाहि मां, जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकटतः नाशताम्। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूं मैं। और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो द्रौपदी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा इन्हें, और इनकी पीड़ा का अंत नहीं आएगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वो मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली है। जो अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं। अपनी आत्मा को कोई मार दे तो उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर तुम इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती।
मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम हमारी आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक नरक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूं, अपना संयम मत गवाओ पांचाली, अपना संयम मत गवाओ। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। संयम, संयम, संयम। पुत्री, बस पुत्री बस।